हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 25 जून है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए नया अधियाचन प्राप्त हो चुका है और नए अधियाचन में इस बार पदों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि पद बहुत तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन संख्या जो है वो 9,000 को पार कर चुकी है। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो पुराना अधियाचन था, जो कि आयोग ने शिक्षा निदेशालय को वापस कर दिया था, उसमें ये बात थी कि जो विषयवार आरक्षण था वो लागू नहीं किया गया था। फिलहाल एकदम सर्वशुद्ध और फाइनल जो अधियाचन है वो यूपीपीएससी को प्राप्त हो चुका है। अब सारी चीज़ें यूपीपीएससी के पास हैं, यानी कि आरक्षण के मुताबिक विषयवार जो आरक्षण लागू होना है उसके मुताबिक अधियाचन प्राप्त हो चुका है 2 दिन पहले ही। और अब पदों की संख्या भी बढ़ चुकी है। पिछली बार जो पद थे तो संख्या जो थी वो 8,905 थी, इस बार 9,017 पद हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको पता है कि एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो विज्ञापन होंगे वो अलग अलग जारी होंगे और दोनों में ही जो चुनाव प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें जो है ना बदलाव हो चुका है। एलटी ग्रेड में इस बार प्री के बाद मेंस होगा और रही बात जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, तो यहाँ पर तो प्रक्रिया में प्री के बाद मेंस है, मेंस के बाद इंटरव्यू भी शामिल किया गया है। तो फिलहाल बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट भी मिलनी चाहिए। पहले समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद था, जब नई नियमावली लागू हुई तो विवाद खत्म हुआ, तो परीक्षा प्रारूप में बदलाव प्रस्तावित कर दिया गया। इसके बाद विषयवार आरक्षण, कई सारी जो है मुश्किलों को झेलता हुआ ये नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस भेजा था और आरक्षण का जो निर्धारण है उसके करने के बाद दोबारा अधियाचन भेजने के लिए कहा। फिलहाल इसमें 2 माह का समय लगा और अब फाइनल जो अधियाचन है वो प्राप्त हो चुका है 9,017 पदों पर। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार ई अधियाचन 2 दिन पहले भेजा गया है, मतलब आज 25 तारीख है, तो 22 या 23 तारीख को ये अधियाचन जो है यूपीपीएससी को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अब बिल्कुल यहाँ पर कोई भी बाधा बाकी नहीं है, सारी बाधाओं से निपटता हुआ ये नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है। अब देखना ये होगा कि यूपीपीएससी इस विज्ञापन को कब जारी करता है। फिलहाल तो जून के महीने में कोई संभावना बन नहीं रही है। मुझे लगता है ना कि 15 जुलाई के बाद 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में संभावना बन रही है कि आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में से किसी एक का जो विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा संभावना बन रही है कि जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन ये पहले आएगा, एलटी ग्रेड का विज्ञापन इसके बाद ही शायद आए। फिलहाल सारी बातें अनुमान पर हैं और फाइनल चीज़ ये है कि अधियाचन प्राप्त हो चुका है और सारी जो विसंगतियाँ थी दूर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो विषयवार आरक्षण है वो भी लागू हो चुका है। पदों की संख्या बढ़ी है, 9,017 पद हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक जो लोग इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। बस थोड़ा सा इंतजार और बहुत जल्द ही विज्ञापन आपके सामने रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने पीईटी यूपी पीईटी का फॉर्म भरा है तो आपके लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर है। लोअर पीसीएस के बाद बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती भी होगी। हालांकि ये भर्ती जो है लगातार 3 सालों में होगी और प्रतिवर्ष लगभग 4,372 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यानी कि अगर आप पीईटी 2025 को अच्छे अंकों से पास कर लेते हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो कुल मिला के 4,372 पद हैं जिस पर आप परीक्षा दे पाएंगे। इसके अलावा लोअर पीसीएस के लिए भी तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आप थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा। कारण ये है कि ये जो परीक्षा है ये एक तरीके से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है फॉर द लोअर पीसीएस, लेखपाल भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी और अन्य भर्तियों के लिए। फिलहाल यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं यह 3 जून को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुल 13,116 पद जो हैं भरे जाने हैं अगले 3 वर्षों तक। यानी कि प्रतिवर्ष जो है 4,372 पदों पर जो भर्ती है वो आएगी और यहाँ पर शासन स्तर से कार्रवाई की जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 21 मई 2025 द्वारा पदों के सृजन के संबंध में 8 बिंदुओं पर आख्या सूचना शासन का उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इस बार तो ये तय है कि पीईटी वाले जो है वो यहाँ पर 4,372 पदों पर ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों को भी फॉर्म भर पाएंगे।
और फ्रेंड्स यहाँ पर 10 वर्ष पुराना प्रारूप अपर्याप्त, डाइट प्रवक्ताओं के लिए नए मॉड्यूल। बात यहाँ पर बेसिकली ये हो रही है कि आपको पता है ना 2017 में जब बीटीसी को डिलीट किया गया उसके बाद से लेकर अब तक काफ़ी बदलाव हुए हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो 2014 में अंग्रेजी विषय के मॉड्यूल में बनाया गया था, उसी का उपयोग अब तक डीएलएड प्रशिक्षण में किया जा रहा है, जबकि अब 2025 तक बेसिक विद्यालय के शैक्षिक परिदृश्य में बहुत अधिक बदलाव आया है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम विद्यालयों में लागू हो गया है। कक्षा 1 से पहले तक प्री प्राइमरी स्कूल संचालित होने लगे हैं। तो यहाँ पर एक नए मॉड्यूल की बात की जा रही है, बस उसी के बारे में यह खबर है। ये डाइट प्रवक्ता के लिए नहीं है बल्कि डीएलएड के लिए होगा। ठीक है, डाइट प्रवक्ता तो ये जो भर्ती होती है आपको पता ही है कि ये भर्ती कौन करवाता है, तो यूपीपीएससी के द्वारा ये भर्ती करवाई जाती है। तो डीएलएड के लिए यानी कि जिसको आप पहले बीटीसी कहते थे उसके लिए नए मॉड्यूल जो है तैयार किए जा रहे हैं, जो कि लगभग 10 साल पुराने हैं। 10 साल क्या 11 साल पुराने हैं। एसएससी सीएचएसएल के 3131 पदों पर भर्ती होनी है। तो अगर आप चाहें तो ये जो भर्तियां हैं बहुत ही शानदार भर्ती होती है। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सचिवालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद होते हैं। कुल 3131 पद हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं 18 जुलाई तक। और फिलहाल इसकी जो परीक्षा तिथि वो भी घोषित कर दी गई है। परीक्षा जो है 8 से 18 सितंबर तक होगी टीयर 1 वाली, और टीयर 2 यानी कि जो मुख्य परीक्षा होगी वो फरवरी मार्च 2026 में आयोजित की जाएगी। उम्र सीमा रहती है 18 से 27 साल। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि 27/5/32 साल तक जो है आवेदन कर सकते हैं जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं, और 30 साल की उम्र तक ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य लैंगिक संतुलन युक्त कार्यबल तैयार करना है, इसलिए आयोग ने महिला अभ्यर्थियों को विशेष रूप से आवेदन करने के लिए प्रेरित किया है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो टीयर 1 की परीक्षा होगी तो टीयर 1 में 4 भाग होंगे और सभी प्रश्न जो है एमसीक्यूज के रूप में रहेंगे, और इसमें अंग्रेजी भाषा, सामान्य बुद्धिमत्ता, गणितीय अभिक्षमता और सामान्य ज्ञान के 25-25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और 1 घंटे का यह पेपर रहेगा। गलत उत्तर देने पर आधा अंक आपका काटा जाएगा। प्रश्न केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, अपने आप को आप एलिजिबल महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी भर्ती होती है और जो जॉब मिलती है उसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। फिलहाल बात करें आरक्षित पदों पर सामान्य भर्तियों की भर्ती मामले की जांच शुरू। बात यहाँ पर केजीएमयू की हो रही है। सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियाँ ही नहीं, बड़े स्तर पर भी ये भर्तियाँ जो प्रभावित हो रही हैं। अब यहाँ पर भी वही मामला है कि जो एससी एसटी ओबीसी की सीटें थीं वो जनरल को दे दी गई थीं, और काफ़ी लंबे समय से ये जो मामला है वो पेंडिंग है। अब इसकी जांच शुरू होने जा रही है। लंबी जद्दोजहद के बाद चयनित अभ्यर्थियों के नामों के लिफाफे अब खोले जा रहे हैं। खबर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से आ रही है। और पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 27 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। 3 चरणों में काउंसलिंग होगी। तो ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पात्र अभ्यर्थी 27 जून से कॉलेज और कोर्स विकल्प भर सकेंगे। पहला चरण 27 जून से 2 जुलाई होगा और सीट आवंटन 3 जुलाई को होगा। अभ्यर्थी 4 से 6 जुलाई तक फ्रीज और फ्लोट विकल्प चुनकर शुल्क जमा कर सकते हैं, जबकि दस्तावेजों का सत्यापन जो है 4 से 7 जुलाई तक किया जाएगा। दूसरा चरण कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 से 11 जुलाई तक विकल्प भरे जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए वेबसाइट क्या है, jeecup.admissions.nic.in ये पोर्टल है काउंसलिंग के लिए। और स्कूलों का विलय करने के बजाय संसाधन व शिक्षक बढ़ाए विभाग, तो यहाँ पर कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के विलय यानी कि पेयरिंग के विरोध में मंगलवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भी आ गया है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मिलकर इस निर्णय को वापस लेने और स्कूलों के विलय की जगह संसाधन व शिक्षक बढ़ाने की मांग की है। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो एक सर्वे होना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते, और जो विसंगतियां सामने आती हैं सर्वे के बाद उनको दूर किए जाने का प्रयास करना चाहिए। न कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये अपनाई जाए कि स्कूलों को ही ख़त्म कर दो। भाई स्कूल को ख़त्म करना कोई विकल्प नहीं है, और फिलहाल जो त्रुटियां हैं अगर वो दूर हो जाएं, वो सारी सुविधाएं बच्चों को मिलने लगें सरकारी स्कूलों में जो कि प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं,
तो डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा पैसे देकर अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दिक्कतें क्या है, जो बेसिक संसाधन है ना उसमें कमी आती है। ना तो बैठने के लिए बहुत ढंग से जो मेज़ वगैरह होती है, बेंच वगैरह वो नहीं मिलती है, और थोड़ी सी तकनीकी जो है वो पुरानी होती है। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा होगा, वहाँ पर टीवी वगैरह लगा के और आईसीटी के जो उपकरण होते हैं उनको लगाकर उस माध्यम से छोटे बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पर भी हों तो डेफिनेटली लोग जाएंगे सरकारी स्कूलों में, और संसाधनों को अगर उत्पन्न किया जाए, सुविधाओं को बढ़ाया जाए, तो इतने हाईली क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं उनको छोड़कर लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाएं। लेकिन पता नहीं सरकार क्या कर रही है भाई साहब। खैर, जो लोग सरकारी लोग सुन रहे होंगे वो लोग भी इस बात पर विचार जरूर करेंगे। कांस्टेबल भर्ती 2023 की परीक्षा में शामिल याचियों के जारी करें प्राप्तांक। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है कि याचियों को अपने अंक देखने का अधिकार होता है। तो कहा गया है कि जो कांस्टेबल भर्ती हुई थी 2023 की, तो परीक्षा में शामिल याचियों के जो प्राप्तांक हैं उनको जारी किया जाए। पूरी खबर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं। और ये है आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग करते रहिए, और अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए एक नई शिक्षक भर्ती के लिए। रही बात टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें, जुलाई तक भले ही परीक्षा ना हो पाए टीजीटी की, अगस्त में तो पीजीटी हो सकती है, लेकिन अगर अगस्त में भी नहीं होती है तो सितंबर अक्टूबर में डेफिनेटली ये परीक्षा करवा ली जाएगी। इसलिए आप लोग बहुत अधिक चिंतित ना हो, फोकस करें अपना जो सिलेबस है उस पर। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।